संपूर्ण सुसमाचार में प्रभु यीशु का दुख भोग सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। जरूर पुनरुत्थान और शरीर धारण भी है, लेकिन उनका दुख भोग का जो वर्णन किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इनके द्वारा हम हमारे प्रति, आपके प्रति प्रभु यीशु के असीम प्रेम को, पिता के प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में पाए जाने वाले चारों सुसमाचार मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन में हम इनका वर्णन अलग अलग रीति से, अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम संत लूकस रचित सुसमाचार के अनुसार जो वर्णन है प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु का, उसके बारे में हम थोड़ा सा उसका परिचय देखेंगे। उसके बाद में हम जैसे सुसमाचार में लिखा गया है वैसे ही अलग अलग लोगों को पढ़ते हुए हम उनको सुनेंगे और उसका हम वास्तव में अनुभव कर पाएंगे। हम संत लूकस रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के दुख भोग में बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं, विशेष बातें। इनमें हम कुछ 3 बातों को चुनकर उनकी विशेषता को भी हम देखेंगे। प्रथम है प्रभु यीशु का अंतिम भोज। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने 12 प्रेरितों को एकत्रित करते हैं और वहां वे बताते हैं कि ये अंतिम बार उनके साथ भोजन कर रहे हैं, और इस संदर्भ में ही वे पवित्र यूकरिस्त की स्थापना करते हैं। यहां पवित्र यूकरिस्त की स्थापना वास्तव में प्रभु यीशु के दुख भोग को एक संस्कार के रूप में आज तक और आने वाली पीढ़ी तक, दुनिया के अंत तक उन घटनाओं को उपस्थित या वर्तमान बना देते हैं। Those events are made present through the holy Eucharistic sacrifice, the holy mass. हम यहां अंतिम भोज, प्रभु का दुख भोग, उनकी मृत्यु, यहां तक उनकी पुनरुत्थान, ये सब एक ही घटना के अलग अलग पहलू हैं, उसके अंग हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं। इसलिए इन सबको एक साथ देखना अनिवार्य है। हमें इस संदर्भ में पुराने विधान में जो पास का भोज था, जिसमें एक मेमना का बलि चढ़ाया जाता था और उसको खाया जाता था, उसको प्रभु यीशु के इस पवित्र यूकरिस्त की स्थापना को भी हमें देखने की जरूरत है। दोनों को मिलान करके देखने की जरूरत है, तब हम प्रभु यीशु के दुख भोग को हम वास्तव में समझ पाएंगे। दूसरी बात है प्रभु यीशु की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ। हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपना एक प्रिय शिष्य यूदस इस्करियोती के द्वारा पकड़वाए जाते हैं, वे धोखा दे देते हैं और प्रभु यीशु अलग अलग लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। और यहां संत लूकस हमें प्रभु यीशु को न केवल यूदस के द्वारा बल्कि पेतरुस के द्वारा भी धोखा देते हुए या अस्वीकार करते हुए हम सुसमाचार में देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? हम जितने भी प्रभु के निकट क्यों ना रहें, हमारे जीवन में चुनौतियां आना और कभी कभी हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण प्रभु को धोखा देना वास्तव में हमारे जीवन में जारी रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है प्रभु यीशु के क्रूसारोपण और उनकी मृत्यु। हम यहां कलवारी पर प्रभु को देखते हैं, वे निर्वस्त्र कर दिए जाते हैं और क्रूस पर मारे जाते हैं। यहां हम प्रभु यीशु के असीम प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम केवल संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में पाते हैं, वो है जो डाकू है वह प्रायश्चित करके अनंत जीवन पाता है। वह अन्य सुसमाचारों में नहीं दिया गया है। तो संत लूकस इन बातों को हमारे ध्यान में लाकर हम भी प्रभु यीशु के प्रायश्चित को अपनाने और मन परिवर्तन करने और अनंत जीवन प्राप्त करने की जो संदेश है उसको विशेष रूप से हम पर प्रकट करते रहते हैं। वास्तव में संत लूकस रचित सुसमाचार को हम पश्चाताप का सुसमाचार भी कह सकते हैं। यहां बहुत सारी घटनाएं इस सुसमाचार में दी गई हैं और संत लूकस गैर यहूदी होते हुए, संत लूकस वास्तव में गैर यहूदी थे, वे गैर यहूदियों के लिए इस सुसमाचार को लिखे। इसलिए उनके द्वारा रचित इस सुसमाचार में हम गैर यहूदियों को ज्यादा देख पाएंगे और उनकी दृष्टि से यदि हम देखें तो वे
न केवल यहूदियों के मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि सारी दुनिया के, सारी सृष्टि के मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए पिलातुस का आना और अन्य गैर यहूदियों को भी शामिल करना, न केवल प्रभु के दुख भोग और मृत्यु में, बल्कि अन्य घटनाओं में, उनके पुनरुत्थान के बाद में भी हम प्रभु यीशु को अपने शिष्यों के साथ एक गैर यहूदी इलाका में जाते हुए भी हम देख सकेंगे। तो आइए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आइए हम संत लूकस रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के दुख भोग को अब हम सुनेंगे और प्रार्थना के माहौल में उसको सुनने की कोशिश करिए और मनन करते रहिए और ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करते जाइए। अध्याय 22। यूदस का विश्वासघात। पास्का, बेखमीर रोटी का पर्व निकट था। महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वे जनता से डरते थे। उस समय शैतान यूदस में घुस गया। यूदस इस्करियोती कहलाता था और 12 में से एक था। उसने महायाजकों और मंदिर आरक्षी के नायकों के पास जाकर उनके साथ ये परामर्श किया कि वो किस प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दे। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। यूदस सहमत हो गया और वो जनता के अनजान में ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी का दिन आया। जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था, ईसा ने पेत्रुस और यूहन को यह कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा, आप क्या चाहते हैं? हम कहां उसकी तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में आने पर तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलना और जिस घर में वो प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आपको कहला भेजा है, अतिथिशाला कहां है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं। और वो तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। वे चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। पास्का का भोज। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ये ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। परम प्रसाद की स्थापना। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद ये कहते हुए प्याला दिया, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है।
यूदस के विश्वासघात का संकेत। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन ये काम करने वाला है। शिष्यों में बड़ा कौन? उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वो सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकारी है वो सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है? वो जो मेज पर बैठता है अथवा वो जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूं। प्रेरितों का पुरस्कार। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। पेत्रुस की भावी निर्बलता। सीमोन, सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदी गृह जाने और मरने को भी तैयार हूं। किंतु ईसा ने कहा, पेत्रुस, मैं तुमसे कहता हूं कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह स्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। भावी संकट। ईसा ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर ईसा ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वो उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वो अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि धर्म ग्रंथ का ये कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वो पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए यहां 2 तलवारें हैं। परंतु ईसा ने कहा, बस बस। प्रभु की प्राण पीड़ा। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ पर गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो।
तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढाढ़स बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और ये देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ईसा की गिरफ्तारी। ईसा ये कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? ईसा के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु ईसा ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। पेत्रुस का अस्वीकरण। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहां पहुंचा दिया। पेत्रुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेत्रुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, ये भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेत्रुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो? पेत्रुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूं। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही ये उसी के साथ था, ये भी तो गलीली है। पेत्रुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वो बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेत्रुस की ओर देखा। तब पेत्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। अत्याचार। ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा? वे उनका अपमान करते हुए उनसे और बहुत सी बातें कहते रहे। यहूदी महासभा के सामने दिन निकलने पर जनता के नेता
महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने ईसा को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूंगा तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं वही हूं। इस पर उन्होंने कहा, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। अध्याय 23। पिलातुस के सामने पहली पेशी। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहां ले गए। वे ये कहते हुए ईसा पर अभियोग लगाने लगे, हमें पता चला कि ये मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने ये कहते हुए आग्रह किया, ये गलीलिया से लेकर यहाँ तक और यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या ये मनुष्य गलीली है, और ये जानकर कि ये हेरोद के राज्य का है, उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा। वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद के सामने। हेरोद ईसा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वो ईसा से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से ईसा पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। पिलातुस के सामने दूसरी पेशी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि ये जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराब्बस को रिहा कीजिए। बराब्बस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है?
मैं इसमें प्राण दंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवाकर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर आग्रह करते रहे कि इसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा किया और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। गोलगोथा की ओर जब वे ईसा को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक कुरेने निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वो उसे ईसा के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का ये हाल है तो सूखी का क्या होगा। वे ईसा के साथ 2 कुकर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। क्रूस आरोपण। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने ईसा को और उन 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। ईसा ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। अपमान और उपहास। जनता खड़ी होकर ये सब देख रही थी। नेता ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, ये यहूदियों का राजा है। पश्चातापी डाकू। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तुम मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगी। ईसा की मृत्यु।
अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही ये मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग ये दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से ये सब देख रही थी। ईसा का दफन। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वो सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वो यहूदिया के अरिमथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां ईसा के साथ गलीलिया से आई थीं, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया।